हर साल की तरह इस साल भी हम निकल पड़े थे नीम करोली बाबा के दर्शन के लिए, जो कि है नैनीताल में। पर उससे पहले हम रुके थे एक रिजॉर्ट में जो था जिम कॉर्बेट में। मुझे और स्पेशली मेरे बच्चों को ना रिजॉर्ट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ओपन स्पेस होता है, चारों तरफ ग्रीनरी होती है, खुला आसमान और चारों तरफ फ्रेश फ्रेश एयर, जो हमें दिल्ली में तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। सो हमें ऊपर का कमरा मिला था, तो मैं फटाफट से ऊपर गई देखने हाउ वॉज इट। और ये बाहर में स्पेस था, और फिर मैंने एक क्विक सा रूम टूर बनाया। रूम काफ़ी ज़्यादा बिग था, जिसमें बेड के साथ साथ सिटिंग एरिया में भी काफ़ी स्पेस था। आई मीन रूम वाज क्वाइट बिग। और ये 2 फ्लोर अपार्टमेंट था, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर, जिसमें यहाँ पे छत जो थी वो वुडन की थी, और यहाँ से स्विमिंग पूल का व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था। और मुझे ना ऐसा खुला खुला रूम बहुत पसंद आता है, जिसमें कि विंडो से काफ़ी सारी रोशनी आ रही होती है। और ये मेरे दोनों बच्चे जो रॉकिंग चेयर पे रॉक कर रहे थे। देन मैं फटाफट से नीचे गई, क्योंकि हमारा यहाँ पे लंच था। बट उससे पहले मैंने पूरी प्रॉपर्टी का भ्रमण किया। इट वॉज क्वाइट बिग। मैं चलते चलते बिल्कुल थक गई थी, बट वो ख़त्म नहीं हो रहा था। एंड दे हैव देयर ओन फार्म, जहाँ पे अपनी ही सब्जियाँ और फ्रूट्स उगाते हैं, और वही सारा चीज़ इनके किचन में भी बनता है। सो फ्रेश एंड सो यमी ऑल्सो। और मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि रियली में इन्होंने जो भी दिया था ना, दाल या फिर पनीर या फिर जो सब्ज़ी बना के, वो इतना ज़्यादा टेस्टी था। ऊपर से इनका घी, क्योंकि मैं ना कभी भी घी खाना पसंद नहीं करती हूँ, स्पेशली जो मार्केट्स में आते हैं, और घर पे तो मैं बिल्कुल भी नहीं बनाती, क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्मेल क्रिएट करता है। बट यहाँ का घी लिटरली मैं ना चम्मच से निकाल निकाल के रोटियों में लगा लगा के खा रही थी, और मेरे बच्चे भी बहुत प्यार से खा रहे थे। और मेरे दोनों बच्चों को ना इनके मासी और मामा इतने पसंद है कि मैं जहाँ भी जाने का प्लान करूँ, इनको तो ये होता है कि मासी को बुला लो या मामा को बुला लो। और मेरे दोनों ना इनके जान के पीछे लग जाते हैं। मतलब मैं तो बिल्कुल फ्री और वेली हो जाती हूँ। आई कैन डू एनीथिंग व्हेन माय सिस्टर और माय ब्रदर और इवन माय मदर फादर इज़ अराउंड, बिकॉज ये दोनों वहाँ बिल्कुल बिजी हो जाते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे स्विमिंग नहीं आती, तो आई वॉज डूइंग दिस ऑल द टाइम। बट जिनको आती है वो भी अपने कॉस्ट्यूम्स लेके नहीं आए थे। लेकिन जिनको स्विमिंग आती है उनको तो स्विमिंग करना ही है, चाहे भले ही वो अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम को लेके आए हों या नहीं आए हों। और तो और मैंने स्विमिंग वाला डाइपर भी नहीं लिया है अब तक। हमेशा सोचती हूँ अब लूँगी, बट एवरी टाइम आई फॉरगॉट। और इस लड़की को देख के मेरे बेटे ने भी स्वेट शर्ट निकाल दिया, अब उसको भी स्विमिंग करना है। मतलब इधर मेरे हस्बैंड भी रेडी हो रहे हैं स्विमिंग के लिए, इनको भी स्विमिंग करना है। और मेरे हस्बैंड को तो ठंड भी इतनी लग रही है कि वो स्विमिंग पूल में उतर भी नहीं रहे हैं, और उनको स्विमिंग भी करना है। आई डोंट नो ये किस तरीके की स्विमिंग है, बट फाइनली उन्होंने डुबकी लगा ही ली। फिर क्या, फिर मैं बैठ के बोर हो रही थी, इन सब के वीडियोस बना रही थी, कभी इनके वीडियो कभी मेरी सिस्टर के वीडियो। तो दोनों लोग जो थे वो स्विमिंग करने में बिजी हो गए थे, सब अपने अलग अलग एंगल से स्विम कर रहे थे और मुझे दिखा रहे थे, बिकॉज मुझे बिल्कुल भी नहीं आता स्विम करना। बट आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ दैट दिस ईयर आई हैव टू लर्न दिस। और मैं जा रही हूँ खुद को इनरोल करने स्विमिंग क्लासेस में, बिकॉज अभी मैं पिलाटे क्लासेस जाती हूँ, तो इट्स ऑन ऑल्टरनेट डेज। तो मैंने सोचा है कि ऑल्टरनेट डेज में मैं भी स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करूँगी, सो दैट आई कैन ऑल्सो डू स्विमिंग। एंड इनका तो स्विमिंग वाला सीन ख़त्म ही नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने अपने दोनों बच्चों को लिया, रूम में लेके गई, उनको शावर कराया, फिर उनके कपड़े चेंज किए, फिर उनको मैंने वापस से कुछ खिलाया। और यहाँ आने का प्लान हमारा एकदम से बना था, तो हमने घर पे ना बारबेक्यू के लिए चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था, उसे मैं अपने साथ लेके आ गई, क्योंकि वो घर पे ख़राब हो जाता। साथ में एयर फ्रायर भी लेके आ गई थी, और उसी एयर फ्रायर में हमने सारे चिकन को डाल दिया, और उसी में हमने उसको बेक कर दिया। एंड ट्रस्ट मी, इट वॉज सो टेस्टी एंड यमी। और हम अपने घर से बियर भी लेके आ गए थे, तो इट वॉज लाइक कॉम्बो बियर विद चिकन, बिकॉज चिकन इज़ अधूरा विद बियर एंड बियर इज़ अधूरा विद चिकन। एंड देन हमें सुबह सबको जल्दी उठना था, बिकॉज वी हैव टू लीव फॉर नीम करोली बाबा दर्शन के लिए, जो कि नैनीताल से ऊपर था, और हम थे जिम कॉर्बेट में, तो यहाँ से जाने में टाइम भी लगता। तो वी वोक अप अर्ली। बच्चे जो थे वो फार्म्स में थे, वो वहाँ पे पिकल बॉल वगैरह खेल रहे थे। देन वी गॉट रेडी, एंड फिर हम सब ने अपना ब्रेकफास्ट किया, एंड दैट टू वाज सो यमी। इट वाज नॉर्मल पूरी सब्जी, बट ये इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, मैं बता नहीं सकती आपको। और यहाँ पे ना एक मतलब क्या ही बोलूँ, मेरा बहुत ही प्यारा सा बॉटल टूट गया इनके स्टाफ के हाथों। मैंने उनको वॉश करने के लिए दिया था,
और वो टूट गया तो मेरा थोड़ा सा जो था मन वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो गया, क्योंकि वो सिर्फ लास्ट पीस था स्टॉक में एंड इट इज़ नॉट अवेलेबल राइट नाउ। एंड टुडे वाज वैलेंटाइन डे, तो फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपनी पिक्चर्स वगैरह ली एंड देन हम निकल पड़े। और हमें रास्ते में ना स्ट्रॉबेरीज दिखे जो मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने ढेर सारे स्ट्रॉबेरीज खाई और खा के मज़ा ही आ गया। एंड पहाड़ों में कुछ मिले ना मिले बट बंदर ज़रूर मिलते हैं। एंड नीप करोली बाबा के मंदिर के आसपास ना बहुत सारे और ढेर सारे बंदर होते हैं, उनसे बच के जाना पड़ता है बिकॉज वो आपको बिल्कुल कहीं से भी नोच सकते हैं, खरोंच सकते हैं। एंड ये रहा आईफोन का पावर। और हम पहुंच गए नीप करोली बाबा, वो भी 3 घंटे में। यहाँ मेरी डॉटर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है बिकॉज उसको थोड़ा सा मोशन सिकनेस है एंड शी वॉमिटेड सो मच। एंड देन फिर हम अंदर गए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी इवन आफ्टर सैटरडे। फिर हमने प्रसाद लिया। यहाँ पे जो प्रसाद होता है वो नमकीन चना होता है एंड ट्रस्ट में ये चना इतना ज़्यादा टेस्टी होता है कि हम ना वहाँ पे रुक रुक के 2-3 बार जाके वो चने लेते हैं। एंड फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो व्हेन यू जूम इन योर फोन, आपको यहाँ से भी नीप करोली बाबा दिख जाएंगे, जो कि आगे यहाँ पे कॉरिडोर बन रहा है तो शायद बाद में नहीं दिखे। मंदिर से ठीक बाहर आते ही एक शॉप है जिसकी चाय मुझे बहुत 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 अच्छी लगती है। वहाँ पे हम हमेशा चाय और नूडल्स या फिर डोसे वोसे खाते हैं। एंड देन फिर हम निकल गए। रास्ते में हमने भुट्टे खाए, क्योंकि भुट्टा इज़ मैंडेटरी व्हेन यू आर इन माउंटेन्स। सो अगर आपको भी नीप करोली बाबा का दर्शन करने आता है तो आप सेम डे भी कर सकते हो। आप अर्ली मॉर्निंग निकल सकते हो अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हो, एंड सेम डे दर्शन करके शाम या रात तक वापस आ सकते हो।